गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में, यानी कि सिक्कों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखेंगे सिक्के का क्या महत्व है, सिक्कों के क्या वैल्यू है। एंशियंट कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरियल वैल्यू। सिक्के जो हैं, प्राचीन जो सिक्के हैं महान ऐतिहासिक मूल्य के हैं, यानी कि जितने भी प्राचीन सिक्के हैं उनका ऐतिहासिक मूल्य जो है बहुत महान है। The science associated with the collection and study of coins is known as numismatics. सिक्कों के संग्रहण और अध्ययन से जुड़े विज्ञान को अंकशास्त्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो साइंस है जो इसकी सिक्कों का अध्ययन करता है और जो सिक्कों का संग्रहण करता है उसको हम नुमिस्मेटिक कहते हैं। Coins generally depicted the title or name of the ruler who issued it along with its date of issue. सिक्के आमतौर पर उस शासक के शीर्षक या नाम को दर्शाते हैं जिसने इसे जारी करने की तारीख के साथ जारी किया था। यानी कि सिक्के जो हैं हमें क्या बताते हैं, हमें उस राजा के बारे में बताते हैं जिस तारीख पर इसे जारी किया गया था, जिस टाइम पर इसे इशू किया और जिस टाइम पर इसे बनाया गया उस टाइम के बारे में हमें सिक्के बताते हैं। सम कॉइन्स आल्सो कंटेन्स रॉयल डायनेस्टिक्स एनेबल्स ऑफ द रूलर्स। कुछ सिक्कों में शासकों के शाही वंशीय प्रतीक भी होते हैं। यानी कि कुछ सिक्के तो ऐसे होते हैं जिसमें जो शासक होता है उसके जो शाही वंशीय जो प्रतीक होते हैं, यानी कि वंशानुगत चले आ रहे हैं, वंश के जो प्रतीक चले आ रहे हैं वो भी छपे हुए होते हैं सिक्कों पर। समटाइम्स द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड at a distant place from their place of origin, which indicates that either those places were parts of that kingdoms or the kingdom had trade relation with those places. कभी कभी क्या होता है, सिक्कों की खोज उनके मूल स्थान से दूर के स्थान पर की गई है। यानी कि कभी कभी देखा जाता है कि सिक्के जो हैं उनका जो मूल स्थान होता है वहाँ नहीं मिलते, उससे दूर मिलते हैं, जो ये दर्शाता है कि या तो वह स्थान उस राज्य के हिस्से में थे। यानी कि वो जो हमें दूर पे सिक्के मिलते हैं वो हमें यह बताता है कि वो जो जगह है वो या तो उस राज्य के अंतर्गत आती थी, यानी कि उस राज्य में वो शामिल था, या यह हमें यह बताता है कि उस स्थान से उन राज्यों का व्यापारिक संबंध था। आगे देखते हैं। मेटल यूज्ड टू मेक दिस कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम। इन सिक्कों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातुएं हमें राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताती है। यानी कि हमें इससे पता चलता है कि जिस धातु से सिक्के बनाए जाते हैं उससे हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, यानी कि वो राज्य आर्थिक संकट में था या आर्थिक अच्छी स्थिति उसकी अच्छी थी, विकसित स्थिति में था राज्य, यह हमें सिक्कों से पता चलता है। जैसे कि हम देखेंगे कि कई सोने के सिक्के बने, चांदी के सिक्के बने, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वो राज्य जो था समृद्ध था। और अगर कहीं हम देखें कि और सोना चांदी से नीचे धातुओं के सिक्के बने हुए तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि वो राज्य जो था उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी कमज़ोर थी। आगे देखते हैं। कॉइन्स वर इशूड बाय द दिल्ली सुल्तान्स, द मुगल एम्परर, द चोलास रूलर ऑफ साउथ इंडिया एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर्स। हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान और मुग़ल सम्राट तथा दक्षिण भारत के चोल शासकों और विभिन्न अन्य क्षेत्रीय शासकों द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। यानी कि दिल्ली के सुल्तान ने और जो मुग़ल सल्तनत जो थी, मुग़ल सम्राट जो थे उन्होंने, और दक्षिण भारत के जो चोल शासक थे उन्होंने, तथा कुछ विभिन्न अन्य क्षेत्रीय शासकों ने भी सिक्के जारी किए हैं। एवन मर्चेंट्स, लोकल राजास एंड फॉरिनर्स इशूड कॉइन्स एट टाइम्स। यहाँ तक कि व्यापारियों ने, स्थानीय राजाओं ने और विदेशों ने भी, जो विदेशी आए थे उन्होंने भी कई बार सिक्के जारी किए हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो व्यापारी होते थे उन्होंने, और जो लोकल छोटे छोटे क्षेत्र के जो राजा होते थे उन्होंने, और जो कई बार विदेशियों ने भी सिक्के जारी किए हैं।
तो आज हमने सिक्कों के बारे में देखा है कि कॉइन्स किस प्रकार महत्वपूर्ण है। कॉइन्स हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। सिक्कों से हमें उस समय के राजा के शासन का पता चलता है, उसके क्षेत्र के बारे में पता चलता है और हमें उस राज्य के बारे में ये पता चलता है कि वो राज्य समृद्ध था, विकसित था या उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। यह हमें सिक्कों के द्वारा पता चलता है। तथा हमें ये भी पता चलता है कि उस किस समय पे वो सिक्के जो हैं वो इशू किए गए हैं, उस समय के दौरान वहाँ के जो राजा थे वो कैसे थे। ये भी हमें सिक्कों के बारे में से ही पता चलता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।